देखिए, पटेल बिरादरी पहले से कभी भाजपाई नहीं रही। हमारे संग पटेल केवल एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था और उसको उस पर ज़्यादा मिसकंडक्ट दिया जा सकता तो उसको बर्खास्त कर दिया। इस नाते बिरादरी में काफ़ी रोष है और कई जगह बेइज्जत हुए। कई अधिकारी अंजू कटियार सस्पेंड करके जेल भेज दी गई। और ऐसा है कि 80% जो है खेती से जुड़ा है जी। खेती में महंगाई हो, तेल डीजल का दाम बढ़ाओ, खाद ना मिलता हो, धान की तौल नहीं हुई, और जो सांड गाय अगर 80% खेती से जुड़ा है तो सांड गाय की रखवाली और फसलों का नुकसान निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। ऐसे ही नहीं बच रहा है तो वो स्थिति हो गई कि दो बिल्लियों का झगड़ा रोटी के लिए। बंदर के पास गए तो बंदर पूरी रोटी ही खा गया, न उस बिल्ली को मिला न उस बिल्ली को मिला। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है नेशनल जनमत में और मैं हूं विनीत। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व डीआईजी DK चौधरी साहब हैं। आज हम इनके पास क्यों हैं? इसलिए क्योंकि समाज सेवा से जुड़े रहने के साथ साथ ही अपने वर्ग, अपने बहुजनों की बात लगातार उठाते रहते हैं। तो चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल हमारा, जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार दावा कर रही है कि पुलिस विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, अपराधियों को डरा धमका के पीछे कर दिया है, एकदम दबा दिया है, किस तरीके से आप इस पे, आपकी क्या राय है? 2016 से अब तक क्या बदला है? देखिए, अपराधियों को तो कुछ अपराधियों को दबाया जा रहा है निश्चित रूप से जी, लेकिन उसमें भी भेदभाव किया जा रहा है जी। तो दबाने का मतलब पुलिस को कोई छूट नहीं, विधि सम्मत ही कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए जी। पुलिस कोई गुंडा या इस टाइप की छूट दे दी जाए तो पुलिस मनमानी करती है, और चाहे वो पैसे के लालच में या किसी स्वार्थवश किसी भी निर्दोष आदमी को भी फंसा के, जब छूट मिलती है तो फंसा के वो धन उगाही के चक्कर में रहता है। तो छूट किसी को मनमानी करने की छूट नहीं दी जाती, और उससे जो गरीब तबका है, जो दबा पिछड़ा वर्ग का है, दलित तबका है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनके नेता मुखरित नहीं है, उनका कोई पत्रकार नहीं, उनकी बात थानों तो नहीं पहुंचती है, उनके साथ उनको ज़्यादा जाति का शिकार होना पड़ता है। आपके हिसाब से कितना भला हुआ है आपकी बिरादरी का, खासकर इस सरकार में, भाजपा सरकार में? देखिए, पटेल बिरादरी पहले से कभी भाजपाई नहीं रही है। पिछली बार ये भ्रम फैलाया गया कि चाहे आरक्षण हो, चाहे नौकरी के मामले हो, चाहे DM SP की और जगह पोस्टिंग के मामले हो, उसमें पिछड़े वर्ग में ज़्यादा हिस्सेदारी यादवों को दिया जा रहा है। यादव की अखिलेश जी की सरकार है तो यादवों को दिया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया गया। उस भ्रम में सारे बिरादरी के करीब, मैं समझता हूँ कि 80% लोगों भाजपा के साथ आए, उन्होंने साथ दिया कि हमारे साथ न्याय किया जाएगा, लेकिन न्याय हुआ नहीं। अब लोगों को एहसास होने लगा। सपा सरकार में 8 SP थे, मैं DIG था, 12 13 DM थे। आज गिने 4-5 DM होंगे और 4-5 SP मुश्किल से होंगे, कोई DIG IG पोस्ट नहीं है। तो कहीं हमारे साथ कहीं न्याय नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो हकमारी की बात हुई, जो संवैधानिक अधिकार आरक्षण है, उसमें 27% की जगह कहीं 22%। अभी शिक्षक भर्ती में सरकार ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि 6000 पदों पे गलत भर्ती हुई है जी। उसमें भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस तरह हकमारी, अगर पिछड़े और दलितों की हकमारी होती है, निश्चित रूप से पटेल बिरादरी भी उससे अछूती नहीं रहेगी, और हमारी भी हकमारी हो रही, जो संवैधानिक अधिकार है। इस नाते बिरादरी में काफ़ी रोष है और कई जगह बेइज्जत हुए। कई अधिकारी अंजू कटियार सस्पेंड करके जेल भेज दी गई और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अमर संग पटेल केवल एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया था और उसको उस पर ज़्यादा मिसकंडक्ट दिया जा सकता तो उसको बर्खास्त कर दिया गया। संतोष कुमार सिंह थे, एक कैबिनेट मंत्री हैं प्रतापगढ़ में, उन्होंने आवश्यक का आरोप में उसको सस्पेंड करा दिया। कैबिनेट मंत्री मतलब मोती सिंह की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मोती सिंह हैं। और वहाँ पटेलों के गांव में कई जगह अत्याचार हुआ, सवर्णों द्वारा किया गया, और उसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई। चाहे कानपुर की घटना हो, उन्नाव में हुआ, प्रयागराज में हुआ, प्रतापगढ़ में 2-3 घटनाएं लगातार हुई उन्हीं कैबिनेट मंत्री के क्षेत्र में। वहाँ न्याय उनको थानों से, पुलिस से कहीं न्याय नहीं मिला, उनके साथ हुआ। अभी आपके लिहाज से
क्या हो सकता है? अभी पटेल समाज किसकी तरफ जाएगा या आपके हिसाब से किसकी तरफ जाना चाहिए? नहीं, पटेल समाज हर चीज़ से, देखिए पटेल समाज ऐसा है कि 80% जो है खेती से जुड़ा है। जी। खेती में महंगाई हो, तेल डीजल का दाम बढ़ाओ, खाद ना मिलता हो, धान की तौल नहीं हुई, और जो सांड गाय, अगर 80% खेती से जुड़ा है तो सांड गाय की रखवाली और फसलों का नुकसान निश्चित रूप से प्रभावित हो रहा है। तो उसको उनमें बड़ा रोष है जो किसान तबका है। दूसरी बेरोजगारी, कहाँ इस लालच में भाजपा के साथ आए थे कि 27% में न्याय होगा और निजीकरण, और 27% की बजाय 22%, कहीं 16%, कहीं 13%, कहीं सुइटेबल कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। पहली बार इतिहास में हुआ कि पीसीएस में 12 उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले। जांच की जाएगी तो पता लगा पिछड़े और दलित हैं। आरओ की भर्ती हुई, 52 पोस्ट पे उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले। ये नई चीज़ निकली है। जहाँ 6-6 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, वहाँ 300-350 पोस्ट के लिए उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिले। इस तरह जो संवैधानिक अधिकारों पे हकमारी पिछड़ों दलितों को हो रही है, तो निश्चित रूप से पटेल बिरादरी उससे अछूती नहीं है। हमारी भी हकमारी हो रही। जहाँ सरदार पटेल की मूर्ति बना के बड़ा डंका पीटा गया, बड़ा सम्मान किया गया, वहीं सरदार पटेल के नाम का बना स्टेडियम को प्रधानमंत्री जी ने अपने नाम कर लिया। इससे ज़्यादा पटेलों को और क्या बेइज्जती हो सकती है कि सरदार पटेल का नाम हटा के देश में, मैं तो समझता हूँ कोई ऐसा नेता और न पूर्व में न अब है कि सरदार पटेल का नाम हटा के उसका नाम रख जाए। उससे ज़्यादा व्यक्तित्व तो उसका वो बड़ा है। तो निश्चित रूप से रोष है, और इसका रोष का रिजल्ट इस चुनाव में निश्चित रूप से आएगा। अच्छा, एक तस्वीर वायरल हुई, आपने वो तस्वीर देखी? अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया जो है एक मीटिंग में थे, वहाँ से एक तस्वीर वायरल हुई। बीच में जो सेंटर चेयर थी वो राजमाता जी को दिया गया, बाकायदा कितने सम्मान से संबोधित कर रहे हैं। तो क्या ये अपनी तरफ खींच पाएंगे? मतलब क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से मुद्दे और हैं जी। वो तो एक छोटी सी घटना है। महिला थी, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अखिलेश जी ने उनसे उम्र में बड़ी हैं, जी। सम्मान दे दिया, अच्छी चीज़ है, अच्छा संदेश गया। वो वोट कितना खींचती हैं नहीं खींचती वो अलग चीज़ है, लेकिन अन्य मुद्दों से, जो अन्य मुद्दे हैं जहाँ हक, संवैधानिक हकमारी हो रही है, जहाँ हम सोचते भाजपा के साथ आने पे 27% में हमको न्याय मिलेगा और सबको बराबर हक मिलेगा, पिछड़ों में 27 में वो 27 ही नहीं बच रहा है। तो वो स्थिति हो गई कि दो बिल्लियों का झगड़ा रोटी के लिए। बंदर के पास गए तो बंदर पूरी रोटी ही खा गया, न उस बिल्ली को मिला न उस बिल्ली को मिला। तब तो सवाल है कि 27% आरक्षण और नौकरी बचाने की है। निजीकरण जैसे हो रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से आरक्षण पे ही खत्म करने का प्रयास है। सारा निजीकरण हो जाएगा, निजी कंपनियों में आरक्षण है नहीं, आरक्षण खत्म, तो कहाँ जाएगा? अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो क्या कुर्मी उससे अछूता तो है नहीं जी। और जो दलित और पिछड़ा है वही ज़्यादा गरीब है, उसे ज़्यादा नौकरी की ज़रूरत है। और अगर ऐसे नौकरियां ख़त्म होती जाएंगी तो निश्चित रूप से मरने के कगार पे तो पहुंच जाएगा। जब से भाजपा की सरकार आई है, देखा यह जा रहा है कि थानों पर दलितों और पिछड़ों की अनदेखी की जा रही है। कोई जा रहा है तो एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं, किसी की हत्या हो जा रही है थाने में। आपने कस्टोडियल डेथ खूब सारी हुई है, ये आंकड़े कहते हैं एनसीआरबी के। इसको किस तरीके से बदला जा सकता है? इसकी क्या वजह है? कहाँ पे खामी रह गई? देखिए, एक तो किसी को, पुलिस को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर पुलिस जिम्मेदार एसपी हो और एसओ को कोई पॉलिटिकल संरक्षण न मिले तो निश्चित रूप से संविधान के दायरे में ही काम करेगा। वो बहकता है, गलत काम करता है, जब उसको कहीं से शेल्टर मिलता है कि हम सुरक्षित हैं, कप्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता, अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, ये हो रही, उसका दायित्व, उसका जिम्मेदारी, जवाबदेही कानून के प्रति होनी चाहिए, नेता के प्रति जवाबदेही नहीं होनी चाहिए। एक ये हो। दूसरी चीज़, अगर बस पहले हुआ था कि एक डीएम एसपी अगर जिले में पोस्ट हो जाता, जैसे होता है कि भाई जातिवाद का युग है, अगर एक किसी जात का डीएम एसपी
दलित का या पिछड़े का पोस्ट हो जाता है तो वहाँ उस वर्ग का आदमी अपनी बात कहने में कम हिचक महसूस करता है, अपनी बात जाके सीधे कह देता, अपनी फरियाद रख देता है। सुनवाई कितना होती है नहीं होती वो अलग चीज़ है, लेकिन वो उसको आपको अपनी बात करने का साहस हो जाता है। और जब दूसरे टाइप के लोग रहें, अन्याय करना वाला उसी वर्ग का है, बैठा डीएम एसपी उसी वर्ग का है, तो उसके दिमाग में आता है कि यहाँ की बात वहाँ हम कहेंगे तो शायद हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो ये मसला है। हमारे साथ जो है हमने डीके चौधरी जी से बात की। इन्होंने विस्तृत रूप से समझाया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके हिसाब से कहाँ खामी रह गई, क्या समस्याएं हैं, किस तरीके से दलितों और पिछड़ों की हकमारी की जा रही